फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो जी आज है दीपावली और आप सभी को दीपावली की ढेर सारी शुभकामनाएं। माता लक्ष्मी आप पर अपनी कृपा बनाए रखें और साथ साथ हम पर भी अपनी कृपा बना रखें। तो आज इसी के साथ इस ब्लॉग का शुरुआत करते हैं। तो आज मैंने ना बच्चों को कुछ ज़्यादा जल्दी जगा दिया था क्योंकि घर की करनी थी डेकोरेशन, और ये मैंने फ़िलहाल आज ही करवानी थी क्योंकि मैंने एक दिन पहले से करवाती तो बच्चे ये ख़राब कर ही देते हैं। तो मैंने बस तीनों बच्चों को जगा दिया था। तो यहाँ पर बिट्टू और राधिका लग गए थे डेकोरेशन की तैयारी में मेरे साथ साथ में, उसमें है ही नहीं है। और अंश गया था अपनी दादी के घर काम करवाने। तो तुम हटो ना दीदी, तुम पकड़ लो, दीदी चढ़ जाएगी। जगह नहीं उसमें, तुम कहाँ से फंसाओगे तुम? अरे देख लो, ये फुट गई है, इसके आवाज भी नहीं है। ये वाला गिर सकता है यहाँ से। उस छोटे ब्लैक नहीं डाल सकती थी पर उसने डाला। ये तो यहाँ मिलती भी नहीं होगी। मिल जाएगी। समझ गई ना तुम? ये ऑनलाइन मंगाई थी ना, डबल साइडेड टेप से। जब यहाँ है तो ले जाएगा। आ जाओ। कैसे लगेगा? ऐसे? ये वाली वाला बताएगा। अरे क्या बातें बहुत है किसी के कष्ट के। सोच डालो पति दूसरे को। अम्मा फोन दे दो मेरा। अजय और उसका चार्जर मिल गया। वॉच का। दीदी वो पीछे भी रख, सारा पे खेलेगा ना। एक रखा रहेगा अपने। तीन है सारे। एक में जलाया जाएगा कच्चे वाले, पक्के वाले में पारा जाता है कि यानी कच्चे पक्के में जलाया जाता है, कच्चे में पारा जाता है। मेरे यहाँ जो दियाली तेल की जलाई जाती है उनको पहले थोड़ी देर पानी में भिगो के रख दिया जाता है, उसके बाद निकाल लिया जाता है। और जो घी की जलाई जाती है उनको नहीं फुलाया जाता है। यहाँ पर राधिका तैयारी कर रही थी डेकोरेशन की और मैं खाना बना के आ गई थी उसकी हेल्प कराने के लिए, क्योंकि पहले मैंने सबसे पहले खाना बनाया और मिठाई भी मैंने बनानी थी, तो सब बना के मैं आ गई थी उसकी हेल्प कराने के लिए। कुछ रंगोलियाँ उसने बनाई है और कुछ रंगोली मैंने भी बनाई है। तो मैं यहाँ पर बना रही हूँ फ्लावर की रंगोली। ये कंप्लीट नहीं है, आपको आगे के ब्लॉग में दिखाई देगी कि मेरी रंगोली कैसे बन के तैयार हुई है। मैं सच बताऊँ, मुझे रंगोली बनाने में बहुत इंटरेस्ट है। उतना अच्छा मैं बना नहीं पाती हूँ, लेकिन मुझे शौक़ हर चीज़ का होता है कि मैं करूँ। कोशिश तो मैं कर ही सकती हूँ इनफैक्ट। तो देखिए हमारी रंगोली कैसी लग रही थी। इधर जो लक्ष्मी गणेश का पूजन जहाँ पे होना था उधर पे पंडाल सजा रही थी राधिका, और मेरी रंगोली फ़िलहाल मतलब कंप्लीट ही होने वाली है, थोड़ी सी अभी इसमें कमी बकाया है। और यहाँ पर मैंने अपने गोधन स्थापित कर दिए थे और उनका के यहाँ पे कर रही थी, मैं चौक पूर रही थी। आप लोग गोधन बनाते हो कि नहीं बनाते हो मुझे ज़रूर बताना कमेंट करके। हमारे यहाँ यूपी साइड मतलब हम लोग जैसे इटावा कानपुर के लोग गोधन बनाते हैं अपने घर में, तो आंगन जो होता है आंगन में बनाए जाते हैं। हमारे यहाँ में आंगन नहीं है तो मैंने मंदिर के सामने ही बना दिया।
शुभ लाभ। फूलों पे गोबर गोबर। छी मैंने छुरा ही नहीं। ये तो अच्छा खासा रिकॉर्ड भी हो गया। नहीं रिकॉर्ड नहीं हुआ, बच गया तुम्हारी हाइट बढ़ी हुई। तुम्हें को गाइस देख सकते हैं मेरी बहना ने गोबर पे पैर रख दिया। सही से रख दो। सारी तैयारी करने के बाद और ख़ुद भी तैयार होकर हम लोग आ गए थे अपने जहाँ पे हमें पूजा करनी थी, वहाँ पे आके बैठ गए थे। और जो बाती वगैरह थी वो भी तैयार कर रहे थे और हम लोग कर रहे थे वेट अपने पंडित जी का, क्योंकि हमारे घर में ना पंडित जी दीपक जलाते हैं। तो जब तक हम बाहर थे तब तक तो मेरे हस्बैंड जला लिया करते थे, लेकिन अभी क्या है हस्बैंड है नहीं है साथ में, तो पंडित जी को ही बुला रखा था हमने कि वो आएँगे। लेकिन पंडित जी हमारे जब आए ना हमारे घर में तब तक काफ़ी लेट हो चुका था और हमारी कॉलोनी में सबके दिए जल गए थे, सबके पटाखे छूट चुके थे। उसके बाद हमारे घर में दीपक जले थे, तो पंडित जी आ गए थे। तब यहाँ पे होने लगी थी पूजा गणेश लक्ष्मी और कुबेर जी की। आज के दिन तो पंडित जी लोग लेट हो ही जाते हैं, क्योंकि उन्हें कई जगह जाना पड़ता है। मोस्टली लोग जो घर में जेंट्स होते हैं वही लोग जला लेते हैं, लेकिन हमारे ससुराल या मायके में ऐसा होता है कि पंडित जी आते हैं जलाने के लिए दीपक, उसके बाद हम लोग रखते हैं। तो हमने भी पंडित जी को बुला रखा था, क्योंकि इस घर में मेरी पहली दिवाली थी, तो मैं चाह रही थी सारे रिचुअल या जो भी फेस्टिवल हो वो अच्छे से विधि विधान से हो जाए। तो यहाँ पर हमने अलग गणेश लक्ष्मी जी के लिए पंडाल बनाया था, मतलब मंदिर बनाया था। और फिर पंडित जी ने पूजा करने के बाद आरती की, तो हम सब लोग खड़े होकर आरती में शामिल हुए। तो बच्चे भी थे मेरे साथ, वीडियो में नहीं आ पाए हैं, शूट नहीं हो पाया अच्छे से, क्योंकि ट्राइपॉड में लगाने के बाद बिट्टू भूल गया था कि उसको किस तरफ से करना है। तो देखिए पंडित जी ने जल्दी से पूजा करा दी थी हमारी, क्योंकि हम काफ़ी लेट हो चुके थे। पहले पंडित जी को नाश्ता कराया, उसके बाद हम लोग दीपक लगाने अपने लग गए, क्योंकि हम फिर सभी लोग एक साथ मिल के लगा रहे थे, क्योंकि हम काफ़ी लेट ऑलरेडी हो चुके थे। तो इससे ज़्यादा लेट नहीं होना चाह रहे थे, क्योंकि हमें इसके बाद अपनी सासू माँ के घर भी जाना था, वहाँ उन लोगों के पैर छूने के लिए। हमारे यहाँ क्या होता है, हम अपने बड़ों के जाते हैं मिलने के लिए, पैर छूने के लिए, और जो हमारे होते हैं मेरे भाई लोग होते हैं वो हमसे मिलने आते हैं। तो ये हमारे बाहर की रंगोली है जो मैंने बनाई है, आप बताना कैसी लग रही है। तो ये मेरा बाहर का व्यू है मेरी कॉलोनी का, और देख सकते हैं मैंने बंधन बार भी लगाया था। तो चलिए हम अंदर का व्यू दिखाते हैं अपना, कि मैंने कैसा डेकोरेट किया है अपने घर को। तो कोशिश तो बहुत अच्छी की थी हम लोगों ने मिलके, कि मतलब बहुत अच्छा हमारा घर लगे, क्योंकि पहले दिवाली थी तो कुछ अलग करना चाह रहे थे अपने घर में। तो काफ़ी रंगोली बना रखी थी, हम लोगों ने मिलके बनाई थी। और यहाँ पे देखो ये हमारे दोनों बच्चे लड़ रहे हैं। कपड़े बदल के कपड़े नहीं चलाएंगे, मैं पटाखे चलाऊंगी। अरे चल चुप जा। नहीं अरे वो सब जो गिर जाऊंगी यार, पटाखे रहा हूँ, बहुत टाइम लग रहा है चलने में। एयर पोल्यूशन कर रहे हो, शर्म नहीं आ रही? नहीं अम्मा के चेहरे से थोड़ा हटाओ। कहाँ गई? देख लो आगे ना चल रहा है। चलो क्यों जला रहे हो? मजा आता है। अरे ये देखो अंश की बदतमीजी दिख रही है, देखो। ये तुम्हारी ग्रीन लाइट। चलो लेट्स मूव। पटाखे और फुलझड़ी छुटाने के बाद मैं और बड़ा बेटा मेरा चले गए थे सासू माँ के घर, वहाँ पे आशीर्वाद लेने के लिए। इधर मेरी बेटी ने तब तक रात 12 बजे की जो पूजा होती है ना उसकी तैयारी कर ली थी, दीपक वगैरह लगा लिए थे। और जब तक मैं लौट के आई तब तक काफ़ी तैयारी हो चुकी थी। उसको काला काय कर रही हो? काजल पारा जा रहा है तुम्हारे आंखों में? ये काजल लगाएगी। चलो ठीक है, लाओ अपनी बुक दे दो। बुक क्यों लगाया जाता है? बुक दो अपनी। ये लो, सबसे पहले मैथ्स, ये लो। लाइन से तीनों लगी है, लाइन से लो। बनी रही है। स्वस्तिक लगा बना रही हो क्या? मैथमेटिक्स के लिए सही है।
सबके काजल लग गया है, अब बारी है मेरे लगाने की। किसके किसके यहाँ लगता है काजल मुझे बताओ दीपावली को। दीपावली की रात को कौन कौन काजल लगाता है, किसके यहाँ लगता है, ज़रूर बताना मुझे कमेंट करके। हमारे यहाँ तो काजल लगाया जाता है और ससुराल मायके दोनों ही जगह लगाया जाता है। तो यहाँ पर रात जब तक मैं लौट के आई तब तक राधिका ने सबके काजल लगा दिया था, पार के और खुद के भी लगा लिया था। मैंने आके अपने लगाया था। उसके बाद क्योंकि राधिका ने पूरी तैयारी कर ली थी आरती की, तो बस आके हम लोग आरती में शामिल हो चुके थे। तो यहाँ पे रात 12 बजे वाली जो आरती होती है वो हो रही है। तो ये आरती किसके किसके यहाँ होती है ज़रूर बताना कमेंट करके। तो बोलते हैं कि बहुत अच्छा होता है आरती करना रात को 12 बजे गणेश लक्ष्मी जी की आरती दोबारा करने से। तो आज का ब्लॉग ये था। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और आप अपना सपोर्ट मुझे बना रखिए। आपका सपोर्ट मेरे लिए बहुत मायने रखता है। इसी के साथ इस ब्लॉग का एंड करते हैं। अब मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल, हैप्पी दिवाली।